हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो 10 वीक 6 डेज़ की प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फर्स्ट लाइन जो लिखी गई है वो है स्कैन सो एंटीवर्टेड यूट्रस कंटेनिंग सिंगल गेस्टेशन सैक। तो इसका मतलब है कि जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। एंड अगर उसमें गेस्टेशन, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे ट्विन लिखा आता है, अगर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे ट्रिपलेट लिखा आता है। बट जो ये प्रेगनेंसी है वो सिंगल प्रेगनेंसी है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल गेस्टेशन सैक लिखा हुआ है। तो स्कैन सो एंटीवर्टेड यूट्रस कंटेनिंग सिंगल गेस्टेशन सैक का यही मतलब है कि जो यूट्रस है उसमें सिंगल प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फिटल पॉल और योक सैक प्रेजेंट। तो फ्रेंड, योक सैक क्या होता है पहले आपको वो समझना होगा। जो एम्ब्रॉय होता है उसको जो कवर करके रखता है वही जो योक सैक होता है, उसी को हम योक सैक कहते हैं। सबसे पहले जब भी अगर आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपको योक सेक्शन ही जो है दिखेगा, और योक सेक्शन के अंदर ही हमारा जो बेबी होता है यानी कि जो फिटस होता है वो ग्रो करता है। और जब 10 वीक में, अगर आप 10 वीक या 9 वीक की प्रेगनेंसी में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं पहला, तो ये दोनों चीज़ें यानी कि योक सेक्शन और जो आपका फेटल है वो ईजिली दिख जाता है। बट अगर 10 वीक में भी अल्ट्रासाउंड कराने पर अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिस दिखाई देती है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें नहीं दिखती है, तो चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो गया है या हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है गुड डेसिडुअल रिएक्शन इज सीन अराउंड द सैक। तो इसका मतलब है कि जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रॉय होता है, यानी कि जब जो हमारा एम्ब्रॉय होता है वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक अगर जब पहुंच जाता है तो इंडोमेट्रियम लाइन के अंदर वो जो एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, और जब इम्प्लांटेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइन होती है वही डेसिडुअल होता है, और ये जो एम्ब्रॉय है ना उसको चारों साइड से कवर करके, मतलब यानी कि सेफ रखता है, और वहीं पे हमारा जो फेटस होता है उसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट लाइन में देखा गया है कि जो फेटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है और जो फेटल की हार्ट रेट है वो है 144 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे फेटल की कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये 10 वीक 6 डेज़ की प्रेगनेंसी है, तो उस समय क्या होता है कि फेटल की कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है अल्ट्रासाउंड में कि फेटल की कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। और जो फेटल की जो हार्ट रेट है, फेटल हार्ट रेट वो कितना है, वो है 144 बीट पर मिनट। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है क्राउन रम्प लेंथ इज 38.9 mm कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10 वीक 6 डेज प्रेगनेंसी। तो CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ वो होती है जो हमारा बच्चा होता है उसकी जो लंबाई है उसको हम CRL कहते हैं। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में हो सकता है कि CRL लिखा हो, और हो भी सकता है कि क्राउन रम्प लेंथ लिखा हो, तो दोनों का मतलब सेम है। बच्चे की लंबाई को ही हम क्राउन रम्प लेंथ या CRL कहते हैं। तो 10 वीक 6 डेज़ की प्रेगनेंसी के हिसाब से जो ये CRL 38.9 mm दी गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट लाइन है इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड। तो इस लाइन का मतलब है कि जो सर्विक्स है वो 10 वीक 6 डेज़ में बंद है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो क्लोज हो रखा है। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है बोथ द एडनेक्सिया आर क्लियर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो आपको यूट्रस होता है हमारा उसके आसपास ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब होते हैं, और अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर लिखा जाता है बोथ द एडनेक्सिया आर क्लियर। नेक्स्ट लाइन में दिया गया है ब्लेडर इज एडिक्वेटली डिस्टेंडेड एंड डज नॉट शो एनी इंट्राल्यूमिनल पैथोलॉजी। तो फ्रेंड, इसका मतलब है जो ब्लैडर है यानी कि जो मूत्राशय है वो सही से फैला हुआ है और उसमें किसी तरह की इंट्राल्यूमिनल पैथोलॉजी नहीं शो हो रही है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट लाइन में इम्प्रेशन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि सिंगल अर्ली विएबल फेटस ऑफ 10 वीक 6 डेज गेस्टेशन।
तो फ्रेंड इसका मतलब है अगर इम्प्रेशन में मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर जितनी भी बच्चे के बारे में जानकारी दी गई है, अगर उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे नॉन विएबल आ जाता है। और नॉन विएबल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो फिटस है वो बच्चे की शेप में आगे ग्रो नहीं, डेवलप नहीं हो पाएगा और मिसकैरेज हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।